इसके जो ये कनेक्शन है, ये दोनों आप देख रहे हैं आउटपुट 12 वोल्ट के, ये कनेक्शन इसके निकले हुए थे, ये मैंने सोल्ड किए हैं जहाँ पे इनको सोल्ड होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सर्किट ऑन नहीं हुआ, बिल्कुल डेड है। और ये इसका टच पैनल भी बिल्कुल डेड है। ये काम, कोई भी चीज़ जो है पावर शो नहीं कर रही और काम नहीं कर रहा। तो इसकी वजह क्या है? वजह आपको मैं बताता हूँ, आप सुन के हैरान होंगे कि देखें, इसका ये चिप आईसी लगे हुए हैं पीछे तीनों, इसका ये भी आईसी भी ख़राब है, ये आईसी भी ख़राब है और ये आईसी भी ख़राब है और फिर पैनल भी ख़राब है। तो ये ऐसे कैसे हो गया? इसकी सारी चीज़ें ऐसे कैसे ख़राब हो गई? देखें, इसमें ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये इसका ओरिजिनल नहीं लगा हुआ होता, ये एक सप्लाई है। ये अक्सर जब इस तरह के सर्किट होते हैं, उनकी ये सप्लाई ख़राब हो जाती है और वो नहीं बनती, तो उस वक्त इसको अलग से सप्लाई लगाई जाती है। जैसा कि ये सर्किट है, ये देखें, इसका ये सप्लाई है, बिल्टन सप्लाई है अंदर इसके। और ये सप्लाई देखें, जब ख़राब हो जाती है तो फिर ये सप्लाई लगाई जाती है। अब सप्लाई दो तरह की होती हैं, ये एसी सप्लाई है और एक डीसी सप्लाई होती है। तो जो डीसी सप्लाई होती है वो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक की सूरत में होती है, जैसे अडाप्टर वगैरह के अंदर से आप निकालते हैं उसका सर्किट वगैरह। और ये किस ट्रांसफार्मर की शक्ल में होती है, ये एसी सप्लाई होती है। ये भी 12 वोल्ट है और ये भी 12 वोल्ट है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। लेकिन इसको जब आप सर्किट में कनेक्शन करेंगे ना, इनपुट और आउटपुट, ये तो आपको पता होगा कि इसकी 220 कौन सी है और आउटपुट जो निकालनी है 12 वोल्ट की वो कौन सी है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन जब आपने इस सर्किट में लगाते हैं ना, जब आपने इसमें कनेक्शन करने हैं, तो उस वक्त आपको ये चीज़ देखनी होती है कि देखें इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ करने हैं। अगर ये सप्लाई ट्रांसफार्मर वाली एसी सप्लाई है तो इसका कनेक्शन कहाँ से करना है, किस किस जगह पे करना है। और अगर डीसी है, कार्ड की सूरत में है, तो इसका कनेक्शन कहाँ पे करना है। देखें, जब आप ये कनेक्शन गलत करेंगे ना, तो उस वक्त ये आगे की चीज़ें इसकी ख़राब हो जाएंगी। तो ये आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसी सप्लाई लगा रहे हैं, चाहे वो एसी है डीसी है, तो उसका सर्किट में कनेक्शन किस जगह पे कैसे करना है। अगर आप उसका गलत जगह पे कनेक्शन करेंगे तो ज़ाहिर है फिर ये पूरा जो बकिया हिस्सा है, जो चीज़ें बाकी बची हुई हैं कार्ड में, वो भी ख़राब हो जाएंगी। वो क्यों ख़राब हो जाएंगी? देखें, यहाँ पे इसको जब 220 देते हैं ना, सर्किट के अंदर तीन हिस्से होते हैं। ये चिमनी के सर्किट में, हर सर्किट में तकरीबन मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वोल्टेज के। तो ये देखें, चिमनी के सर्किट में तीन हिस्से होते हैं करंट के। यहाँ से हम AC 220 देते हैं इन तारों पर। ये AC 220 जब इन होता है तो आगे ये 12 वोल्ट आउटपुट निकालता है और ये जो पैनल को देता है वोल्टेज, ये 5 वोल्ट देता है। यानी कि इस सर्किट के अंदर 5 वोल्ट भी इस सर्किट के अंदर बन रहे होते हैं, 12 वोल्ट भी इसी के अंदर बन रहे होते हैं और 220 भी इसी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे एहतियात करने की ज़रूरत होती है। जब आप गड़बड़ करेंगे ना यहाँ पे कनेक्शन में, अगर इसको देखें, 3 एरिया के करंट होते हैं, आप इसको 5 वोल्ट वाले एरिया में अगर 12 वोल्ट करंट देंगे ना, गलती से भी ये तार टच करेंगे तो ये जो आगे इसके आईसी लगे हुए होते हैं ये ख़राब हो जाएंगे, ये उड़ जाएंगे। अब इस सर्किट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिस साहब ने, जिस भाई ने भी इसको बनाया है, तो उसने यहाँ पे ये तारों के कनेक्शन, मेरा अंदाज़ा है कि गलत लगाए हैं, वरना ये इतनी सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती। और ये जो पैनल होता है, ये पैनल उस वक्त ख़राब होता है जब इसमें 5 वोल्ट की जगह पे 12 वोल्ट वोल्टेज आते हैं। अब ये इसका पैनल भी ख़राब है, क्योंकि इसको मैंने, ये मेरे पास मीटर पड़ा हुआ है, मैंने मीटर पे इस पूरे को चेक किया है और इस पैनल को, टच पैनल को मैंने अलग से सर्किट पे लगा के भी चेक किया और उसका वोल्टेज भी चेक किए। मैं आपको आगे जाके दिखा भी देता हूँ, वोल्टेज चेक भी करवा देता हूँ, ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसको अंदर 5 वोल्ट जाने चाहिए, जब इसके अंदर 12 वोल्ट जाएंगे तो ये डेड हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। और इसके अंदर भी चिप आईसी वगैरह होते हैं। और इसके भी कनेक्शन जब आप गलत करेंगे, उस जगह पे करेंगे जहाँ पे 5 वोल्ट दरकार होते हैं, वहाँ पे 12 वोल्ट देंगे, तो भी ये चीज़ें आगे इसकी ख़राब हो जाएंगी। तो आपने जब भी अगर ऐसी सप्लाई लगानी है तो ये चीज़ें जहन में रखना कि इसको कनेक्शन किस जगह पे करना है, वरना आपकी ये बाकी सारी चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी। टच पैनल भी ख़राब हो जाएगा और ये इसके आईसी जो लगे हुए हैं ये भी ख़राब हो जाएंगे सर्किट के अंदर, और ये सर्किट फिर आपका दोबारा बनने के काबिल भी नहीं रहेगा। तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी और समझाने की कोशिश थी उन भाइयों को कि जो सर्किट वगैरह रिपेयर करते हैं। अब ये भी किसी ने रिपेयर किया है और ऐसा रिपेयर किया है कि इसकी अब सारी चीज़ें ये ख़राब हैं, ये बनने के काबिल नहीं है। अब मैं आपको आगे इसके वोल्टेज चेक भी करवा देता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वोल्टेज चेक भी करवा देता हूँ। ये मेरे पास मीटर पड़ा हुआ है, मैं आपको वोल्टेज चेक भी करवा देता हूँ। देखें, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ये मैं इसको इस जगह पे रख देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। अब ये मेरे पास सप्लाई पड़ी हुई है सीरीज़ की, ये मैं इसमें इन करता हूँ।
ये देखें, ये इसमें इन आ गए वोल्टेज, अब ये बिल्कुल साइलेंट है, ठीक है। और ये वाला आईसी इसका इतना गर्म हो रहा है कि आप इसको हाथ भी नहीं टच कर सकते। अब मैं आपको वोल्टेज इसके चेक करवा देता हूँ। ये देखें, मैंने एसी वोल्टेज पे इसको सेट किया हुआ है। अब ये तो इसकी मैं आपको पहले चेक करवा दूँ, इसकी 220। ये देखें, ये मेरे पास अभी ये वोल्टेज आ रहे हैं इसके 237, 238 ये वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। 239 ये वोल्टेज आ रहे हैं, इन आ रहे हैं। और आउटपुट जो है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आउटपुट इसके 10 वोल्ट आ रहे हैं, जो ये ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ है ये, इसके 10 वोल्ट आ रहे हैं इस सर्किट में। अब आगे इसके डीसी बनते हैं। अब ये मैं आपको सर्किट के भी वोल्टेज चेक करवाता हूँ जो पैनल की तरफ जाते हैं ना। अब इस मीटर को मैं डीसी वोल्टेज पे सेट करता हूँ और मैं आपको आगे पैनल के वोल्टेज भी आपको चेक करवाता हूँ। ये मैंने डीसी वोल्टेज पे इसको सेट कर लिया है। अब मैं आपको आगे के पैनल का वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, मैंने टच पैनल से इसका कनेक्शन निकाल लिया इसकी लीड का ये। और मैं आपको अब इसके आउटपुट के सर्किट के वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। थोड़ा मुझे लगाना मुश्किल हो रहा है, आपने मीटर की तरफ देखना है। आप ये देखें, इसमें 18 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये आपने देख लिया, क्योंकि पैनल में डीसी 5 वोल्ट आने चाहिए और इसमें डीसी 18 वोल्ट आ रहा है। तो आप ये देख लें, जब आप ये कनेक्शन गलत टच करेंगे ना, चेकिंग के लिए ऐसे गलत टच भी करेंगे, तो आपके पैनल में अगर 12 वोल्ट जाएंगे, 18 वोल्ट जाएंगे, ज़्यादा वोल्टेज जाएंगे 5 वोल्ट से, तो ये पैनल आपका डेड हो जाएगा, फिर बनने के काबिल भी नहीं रहेगा। तो ये हुआ है।